नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग SSC MT 2021 के मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 20 डेज चैलेंज है और आज ये 10वां दिन है। शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो और जो मैं अलग से जानकारी दूं उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फार्मूला वन में किसने मई 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रीमियर लीग में जीत हासिल की? तो फार्मूला वन में लुइस हैमिल्टन ने मई 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्री में जीत हासिल की। इन्होंने 9 मई 2021 को 9 मई 2021 को स्पेनिश ग्रैंड प्री में रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर जीत हासिल की। यह हैमिल्टन की इस सीजन में तीसरी और उनके करियर की 98वीं जीत थी, 98वीं जीत। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विक्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी और गुजराती इन 13 भाषाओं में से एक है जिनमें इस आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। और दोस्तों, अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड चेतन भगत की पुस्तक का नाम है 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और रिवॉल्यूशन 2020। एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। सल्फर चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में गैसीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर चक्र में यौगिक प्रकृति में गैसीय है तथा सल्फर जलाशय, मिट्टी और अवसादों में होता है, जहां यह सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में कार्बनिक कोयला, तेल और पीट और अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान और सल्फर चट्टान में बंद होता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। गेट विंध्यन हाईलैंड मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो गेट विंध्यन हाईलैंड मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बना है और यह इंडो गंगा के मैदान और तटीय मैदानों में जलोढ़ निक्षेप तलछटी संचय के हैं, जिसमें मुख्य रूप से दोमट और मिट्टी होती है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के नामित करते हैं जिसे क्षेत्र में महान योगदान देने वाले व्यक्तियों से, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी से कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, और भारत का संसद अनुच्छेद 79 दो घरों का यानी गठन करता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति बनने का मापदंड नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यह भारत के उपराष्ट्रपति बनने का मापदंड नहीं है। और भारत के उपराष्ट्रपति बनने का मापदंड है जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे संसद या विधानसभाओं और विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य है तो उस कर की सीट को उस दिन खाली करना होगा जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। यह पंचायती राज प्रणाली वह प्रणाली है जो जमीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की सूची राज्य सूची में शामिल है और यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह राजस्थान अपने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, झूमर राज्य का एक नृत्य रूप है, मतलब झूमर किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा। झूमर हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। यह हरियाणवी गिद्दा के नाम से प्रसिद्ध है और नृत्य रूप को झूमर नामक एक आभूषण से इसका नाम मिलता है और झूमर नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो विवाहित हैं। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान और मुल्तान से हुई थी तथा दोस्तों हरियाणा में अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं, याद कर लीजिएगा, रासलीला, फागुन नृत्य, घूमर नृत्य, खोरिया नृत्य और होली नृत्य। तथा दोस्तों पंजाब के मुख्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं आपके भांगड़ा, डफ, दमन, भांड नृत्य, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। और असम के लोक नृत्य हैं बिहू, महारास, कलीगोपाल, नट पूजा, बगुरम्बा और नागा नृत्य। तथा गुजरात के लोक नृत्य हैं भवई, डांडिया, गरबा, पधार और तिपनी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है, अभी अभी मैंने इसको बताया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम। असम में बिहू राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाने वाला है। दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह है बिहू, जो जैसे एक होता पहला नंबर रोंगाली या बोहाग बिहू, ये अप्रैल में मनाया जाने वाला है तथा कोंगाली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाने वाला है और भोगली या माघ बिहू ये जनवरी में मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किरण बेदी। किरण बेदी जो कि पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और यह अब एक भारतीय राजनीतिक और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। यह 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनी तथा वह 35 वर्षों तक सेवा में रहीं और 2007 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी सेवा समाप्त कर दी। और दोस्तों, यह पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल थीं और इनका कार्यकाल था 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। तथा दोस्तों, इनको 2004 में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया और 1994 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, मेरिन जोसेफ जो कि एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय केरल के रूप में कार्यरत हैं। और कमलजीत देओल ये भी एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं तथा मीरा बोरवांकर यह भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी दान स्वीकार करना प्रारंभ करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्रिप्टो करेंसी दान स्वीकार प्रारंभ करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल भार होगा, यानी ऑप्शन ए। भार एक बल है जो पृथ्वी के पास सभी वस्तुओं पर हर समय काम करता है तथा दोस्तों संवेग इसे शरीर की गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। संवेग को इसे शरीर की गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इंडिका मूल रूप से किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक थी? तो इंडिका मूल रूप से लिखित पुस्तक मैगस्थनीज की लिखित एक पुस्तक थी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, यानी ऑप्शन सी। और यह देश के प्रमुख सरकारी संस्थानों का एक स्थान है तथा दोस्तों कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों को दक्षिण द्वीप से अलग करता है, दोस्तों याद कर लीजिएगा। और न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवनगरी में स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवनगरी में स्थानांतरित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवनगरी के केंद्र में और अधिक स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए कितना धन आवंटित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए धन आवंटित किया गया। और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी कि टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को शक्ति के द्वारा परिभाषित किया गया है। और दोस्तों शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, यानी कार्य बटे समय। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही के समाचारों में उल्लिखित प्रदर्शित जुरांग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीन का पहला मंगल रोवर। ये जुरांग संबंधित है इससे। और यह पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर रखा गया जुरांग चीन का पहला मंगल रोवर है। और यह रोवर तियानवेन फर्स्ट प्रोब के साथ संलग्न है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास है। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपका ताजमहल, ये ताजमहल बना ये आगरा में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 1652 से 53 में बना था। और दोस्तों आमेर का किला यह जयपुर राजस्थान में स्थित है और ये 967 ईस्वी में बना था। और मेहरानगढ़ का किला ये भी जोधपुर राजस्थान में स्थित है और ये 1459 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल से होलकर ट्रॉफी जुड़ी हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रिज। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से जुड़ी हुई है। और ब्रिज परम मुश्किल कार्ड गेम है जिसे 4 लोग 52 कार्ड के पैक के साथ
खेल सकते हैं दोस्तों। इसको हम लोग ताश के रूप में बोलते हैं, जैसे हम लोग इसी को ब्रिज, इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। और दोस्तों ब्रिज के खेल से जुड़ी अन्य ट्रॉफियां दोस्तों याद कर लीजिएगा, बसालत झा ट्रॉफी, रोइहा गोल्ड कप और सिंघानिया ट्रॉफी इत्यादि। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, कौन पहला मानव जैसा प्राणी था जिसकी कपाल क्षमता 650 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस का पहला मानव जैसा प्राणी था जिसकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी टीका है जिसे न्यूमोकोकल बीमारी के खिलाफ विकसित किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी टीका है जिसे न्यूमोकोकल बीमारी के खिलाफ विकसित किया गया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा नीमोसिल। ऑप्शन ए नीमोसिल भारत का पहला स्वदेशी टीका है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कौन सी वह घटना है जिसमें दो तरंगें निचली, उच्च या समान आयाम की परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण वह घटना है जिसमें दो तरंगें निचली, उच्च या समान आयाम की परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। दोस्तों क्या कहते हैं कि कल करंट अफेयर्स की क्लास कल सुबह 5 बजे आपके को मिल जाएगी, उसको देखना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है जो 17 से 23 अक्टूबर तक की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।